हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो ये हमारा तीसरा क्लास होने वाला है बीजगणित का, जो चैप्टर चल रहा था उसका। और 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 11वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। संख्या याद करो। ठीक है भाई, सबसे पहले माना x व y हैं। ठीक है, दो संख्या का अंतर 26 है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, हमने माना संख्याएं x और y हैं। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुना y का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब x बराबर 3y है, तो यहां लिखोगे समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो जब 1 में रखोगे तो x माइनस वाई था ना, ये इक्वेशन अब कैसी बन जाएगी? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये 2y इज इक्वल टू 26 बनेगी। तो y इज इक्वल टू 26/2 बन जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा, 13 बार में चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई y की वैल्यू। तो अब क्या करोगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। सही है, समीकरण 2 है x बराबर 3y। x बराबर 3 इंटू वाई कितना है? 13 है, तो 39 हो गया। 13 3 39, तो संख्या ज्ञात करो। तो ठीक है, अतः पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x को माना है तो 39 हो गई, और दूसरी संख्या y को माना है तो ये 13 हो गई। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याएं हमको दी नहीं है। जब संख्या नहीं दी होंगी तो हम x और y मान लेंगे। दो संख्याओं की बात करी गई है तो हम ये भी मान सकते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, और फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की, अगर पहली संख्या x माना है तो 3y के बराबर होगी, और पहली संख्या अगर y तो y इज इक्वल टू 3x होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि पहली संख्या किसे मान रहे हो, दूसरी संख्या किसे मान रहे हो। उसके बाद ये x बराबर 3y था, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26 था, तो यहाँ इसमें समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दी। यहाँ पे हमने 3y माइनस वाई कर दिया, तो बराबर में 26 हो गया। 3y में से 1y घटा दिया, 2 हो गया, y बराबर 26/2 हो गया। ये यहाँ पे गुणा में था, नीचे चला गया तो भाग में हो गया, तो y बराबर 2 में रख दिया। तुम लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हो, जिसका जिस समीकरण में मन आए उस समीकरण में मान रखो। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं समीकरण 1 में भी रख के दिखाता हूं मान। ठीक, x ऐसी रहेगा, माइनस y कितना है? 13 है। सही है,
तो 13 बराबर 26। तो x बराबर 26, ये 13 जब उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 13, तो x बराबर 39 आ गया। ठीक है, चाहे समीकरण 1 में रख के करो चाहे समीकरण 2 में रख के करो, आंसर यही आना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 12वां क्वेश्चन, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए ये कंडीशन होती है कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां लिखोगे दिए गए समीकरण, ये तो मैं लैंग्वेज इतनी बार लिखा चुका हूं भैया कि खुद से लिखने की कोशिश करो। और समीकरण 2 हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या आएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 बराबर क्या है, a2 बराबर 2, b1 बराबर बताओ p हो गया, b2 बराबर 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो c से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये पता करना है, यहाँ लिख दोगे। अब इसके बाद यदि एक अद्वितीय हल है तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, तो a1 4 बटा 2 बराबर p बटा 2, बताओ भाई बराबर है। दो एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 बटा 1 बराबर p बटा 2। क्या ये दोनों बातें बराबर हैं? तो ये दोनों बातें भाई बराबर तो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो p बराबर 4 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है, तो लिख दोगे अतः समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अतः p इज नॉट इक्वल टू 4, अतः p इज नॉट इक्वल टू 4 समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यही तो करा, ये पूछा है ना, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। मतलब अद्वितीय हल मतलब कि एक ही हल है, दूसरा हल ही नहीं है, तो वो p इज नॉट इक्वल टू 0। तुमको तो बस ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन जब आ रही है तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई है वो लैंग्वेज तुम्हें छाप देनी है, भाई का एक अद्वितीय हल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। क्वेश्चन, ये लघु प्रश्न शुरू हो गए हैं यहां से। ठीक है, ये लघु प्रश्न की श्रेणी में है के किस मान के लिए समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये कब होगा, जब तीनों इक्वल आ जाएं, ये वाले a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर इन तीनों का मान बराबर है तो अनेक हल संभव है इनके। ठीक है, तो ये समीकरण 2 दे रखे हैं भाई, ये पूरा क्वेश्चन है यहां से लेके और यहां तक का। अब तुम लोग लिखोगे दिए गए समीकरण
ये के एक्स प्लस इतना 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 बराबर ये समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरणों की तुलना a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 12, b1 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू k। ठीक है, और c1 इज इक्वल टू k माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस का k। ठीक है भाई, अब लिखोगे यदि, यहां पे लिखोगे यदि युग्म के अनेक हल हैं तो ये आएगा a1 तीनों बराबर में लिखोगे, उसके बाद k अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन k बराबर माइनस का k माइनस 3 अपॉन माइनस का k, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो ये दोनों हो गए भैया प्लस के। ठीक है, तो अब एक बार तो इन दो को ले लो साथ साथ, ठीक, फिर एक बार इन दो को ले लो साथ साथ। तो जब इन दो को लेते हो तो ये, जब इन दो को एक बार लोगे ऐसे लिखोगे पूरा, इसको हटा दो, ये पूरा लिखना पड़ेगा k बटे 12 बराबर 3 बटे k। ठीक, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो k स्क्वायर बराबर 12 3 हो गया तुम्हारा 36, तो k बराबर आ गया 6 यहां से। ठीक, और जब अब इन दोनों को लोगे तो अब लिखोगे अब 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k इज इक्वल टू, नीचे लिखोगे ये, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई जब कराओगे तो यहाँ पे आएगा 3k बराबर k और k माइनस 3। देखो भाई दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया 3k बराबर k 3k। ठीक है, 3k k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, ये 3k इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 6k बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या करो, ये बात तो हो गई, अब इन दोनों की बात हो रही है 3k बराबर k माइनस 3 अपॉन k। तो देखो सीधी सीधी बात ये है कि नीचे वाले k से ही नीचे वाला k तो हो गया भाई कैंसिल, 3 बराबर k माइनस 3, तो k 6 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस का 6 है, यहाँ पे केवल 6 है। ठीक है, अतः लिखोगे यहाँ पे अतः k बराबर 6 पे दोनों परिस्थितियों में संतुष्ट करता है। अतः k बराबर 6 दोनों स्थितियों को संतुष्ट करता है, इसलिए k प्लस 6 मान के लिए जो है वो अनेक हल होंगे। बस ये यहां तक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अतः k बराबर 6 दोनों स्थितियों को संतुष्ट करता है, इतना छोड़ दो, बस आंसर हो गया, ये पूरा पूरा सॉल्यूशन हो गया। फिर अनेक युग्म हल पूछे हैं तो अनेक हल के लिए ये वाला फॉर्मेट हमको याद रखना है।
ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, a1 a2 की वैल्यू निकाल ली। अब ये तीनों ही अलग अलग आई हैं। अब तीनों अलग अलग आई, तीनों जब अलग अलग आई हैं तो हमको ये तो प्रूफ ही नहीं हो रहा ना के किस मान, के की वैल्यू पूछी है तो हमें के की वैल्यू भी तो निकालनी है। ये बात तो हमने देख ली कि भाई ये तीनों हैं। अब यदि हम के की वैल्यू देखो 6 रखते हैं, के की वैल्यू हमने के की वैल्यू निकाली क्यों। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि भाई ये पूछा, ये कहा आपने, ठीक है, कि ये बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये बराबर नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि k इज इक्वल टू 6 दोनों परिस्थितियों को संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो ये k बटा 12 है, मतलब 6 बटा 12 है, बराबर ये 3 बटा k है, मतलब 3 बटा 6 है, सही है। और ये k माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 बटा 6 है। पहले ये बताओ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है यहाँ तक का, ठीक। अब हमने इसको काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो 3 एकम 3, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब k की वैल्यू +6 रखने पर हमारी ये वाली जो ये वाला जो तरीका है, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये संतुष्ट हो रहा है k बराबर 6 रखने पर, ठीक। ये तुमको करके नहीं दिखाना, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये चीज तो यहाँ आई नहीं, तो सर कैसे कह रहे हो कि k बराबर 6 पे दोनों स्थितियां संतुष्ट होती हैं, तो ये मैंने रख के बता दिया। अब अगर तुम -6 रखते हो तो नहीं होगा, -6 यहां कर जाएगा, यहां कर जाएगा, यहां कपला कर देगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही तुम्हारे काम का है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार 2-3 बार देखो, समझ में आएगा। एक एक बात बता रहा हूं, ठीक है। आंसर क्यों आया इसका कारण भी बता रहा हूं, क्यों सॉल्व कर रहे हो इसकी वजह भी बता रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर का मेमोरी कार्ड भर गया है, उसको खाली करो और क्वेश्चन के आंसर को बार बार देखो, सॉल्यूशन को समझो। नहीं समझ में आए तो कमेंट करो मुझे, ठीक है। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आए तो नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट कर लेना, इससे ज्यादा और क्या आप कहूँ बताओ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ भाई, तो 12वां क्वेश्चन, ये भी लघु प्रश्न की श्रेणी के अंतर्गत है, और ये क्वेश्चन ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग है 9। यदि संख्या के अंक, ये रह गया यहाँ पे, संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो, ठीक है भैया। तो इसमें हम अभी तक अंक मानते थे, लेकिन यहाँ क्या है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ कि 2 संख्याओं का योग नहीं दिया है, 2 संख्याओं से किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब 2 संख्याओं के मिलने से कोई संख्या बन रही है। तो इसमें हम ये मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक y, ठीक है। अब 2 संख्याओं के अंकों से बनने का योग, तो 2, अब इसके बाद पहले तो ये बात हुई कि 2, इसलिए 2 अंकों से बनी संख्या बराबर
10x प्लस y। 10 क्यों आया? दहाई की बात करी है, दहाई 10 की होती है, तो हमने 10x लिया। x क्यों लिया? क्योंकि दहाई का अंक हमने x माना है। अगर दहाई का अंक y मानते तो यहाँ y होता, यहाँ x होता। ठीक है, तो दो अंकों से बनी संख्या ये हो गई। अंकों को उलटने पर तो 10y प्लस x हो गया। ठीक है, 10y प्लस x हो गया। अब क्या है? अब बात हो प्रश्नानुसार। अभी तक तो जो प्रश्न बोला गया था वो करा था, अब प्रश्नानुसार। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग है 9। मतलब ये जो दिया हुआ है, दो अंकों से बनी किसी संख्या x प्लस y बराबर 9, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक, मूल संख्या से 45 अधिक होगी। मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे दूसरी वाली संख्या, और यहाँ पे हम लिखेंगे मूल संख्या, और इससे इसको दिखाएंगे 45 ज्यादा। बताओ भाई, समझ आई बात? अब क्या करें? इस पूरे को उठा के इधर ले आओगे। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 45। 10y में से एक y गया, 9y बचा। 10x में से एक x गया, माइनस का 9x बचा। ठीक है, बराबर 45। 9 आ गया कॉमन, तो y माइनस x बराबर 45। मतलब y माइनस x बराबर 5। 9 नीचे चला जाएगा तो 9 पंजे 45 होता है, तो y माइनस x बराबर 45। इसको हमने दे दिया समीकरण 3। यहां तक समझो और देखो भाई, कोई दिक्कत? हमको करना क्या है? संख्याएं याद करनी है। तो एक तो हमारे पास y x में ही आ गई, एक y x में आ गई। तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, और ये है माइनस का x प्लस का y बराबर 5। देखो, माइनस का x था, प्लस का y था, तो हमने x के नीचे x लिख दिया, y के नीचे y लिख दिया। इनको ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हम साइन नहीं बदलते, ऐसे ही ऐड करेंगे। अब ये प्लस के x में जब माइनस का x ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के से माइनस का कट जाएगा। तो ये 2y बराबर 9 5 हो गए 14, तो y बराबर आ गया 7। इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर 2। इसलिए y बराबर 7 और x बराबर 2 इस उत्तर है। अच्छा, संख्या ज्ञात करो। संख्या तो ये पूछी है, पहले बात सुनो, संख्या ये पूछी है। अगर वो तुमसे ये पूछे ये वाली बात कि मूल संख्या, दो अंकों से बनी मूल संख्या ज्ञात करो, तब भी सुनो तो क्या करना है। अगर वो तुमसे ये वाली संख्या पूछ ले, ये वाली संख्या यदि वो पूछ लेता है, संख्याएं ज्ञात हो गई, ये तुम्हारा उत्तर हो गया ये वाला। ठीक, लेकिन अगर वो मूल संख्या पूछता है तो 10 और 2 प्लस 7, तो 10 दूनी 20 और 7 27। 27 जो है वो इस प्रश्न का पूरा उत्तर है। वैसे इसमें संख्या ज्ञात करने को कहा है। अब मैंने दोनों आगे तक का बता दिया। अगर संख्या केवल संख्या बोलता तो ये, और मूल संख्या ज्ञात करो तो ये। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ भाई, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है।
यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करो। ये 2019 में आया हुआ और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, प्रश्नानुसार दो बातें बोली हैं। तो पहली बात ये और दूसरी बात इधर लिखेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ये x/y है, ये 1/3 हो जाएगी कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मतलब x में से 1 घटाया जाता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। दूसरी बात यह 1/4 हो जाएगी, मतलब x/y बराबर 1/4 हो जाएगा जब उसके हर में 8 जोड़ा जाएगा। मतलब y में 8 जब जोड़ दोगे तब ये हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसकी इससे कराई तो 3x - 3 बराबर y, इसकी इससे कराई तो 4x बराबर y + 8। ठीक है, तो 3x - 3 बराबर 0, ये हो गई समीकरण 1। और वो हो गया 4x - y -8 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है, मतलब x/y क्या है वो ज्ञात करना है, इनको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। नहीं, जोड़ने से काम नहीं बनेगा, घटा दें। लिखो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब इसे घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे बचेगा माइनस का x, बचेगा 5 प्लस का बराबर 0। तो -x बराबर -5, तो x बराबर हो गया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई, और x की वैल्यू यहां लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी दी थी हमने, ये वाली दी थी, तो 3x की जगह 5 -y -3 बराबर 0। तो 15 -y -3 बराबर 0। 15 में से 3 गया, माइनस का y, तो ये 12 बचा, 15 में से 3 गया 12 बराबर 0 है। अब माइनस का y बराबर माइनस का 12, ये 12 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया। मतलब कि हमारा x बराबर तो आया 5 और y बराबर आया 12, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, 5/12। ये हमारा उत्तर हो गया भाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? 5/12। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 13 क्वेश्चन तक हो गए। आगे के जो भी 4-5 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अगली वीडियो में कराता हूँ। और ये जितनी भी वीडियो होंगी इस चैप्टर की, अब 1 महीने में कुछ नहीं करना, इन वीडियो को अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करना है, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इतने क्वेश्चन कर लो अच्छी तरीके से। जितने मैं करा रहा हूं इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है, घोट के पी जाओ। ठीक, एक क्वेश्चन को 10-10 बार प्रैक्टिस करो, कोई भी इक्वेशन आ जाए तुम भूलो नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में छपा रहे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे और जितने मैंने करा रखे हैं और पढ़ रखे हैं तुमने मेरे कराए हुए, छोड़ के कोई नहीं आओगे। पूरा क्वेश्चन कहीं नहीं फंसता पेपर, लेकिन हाँ अच्छे खासे नंबर फंस जाएंगे। इस आखिर के महीने में अगर मेरे साथ बन के और प्रैक्टिस के साथ सेशन देखते हो तो
मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।